इस मिक्सर याद रखना, कभी भी ट्रू केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती हैं। यहाँ पे आपका हेलो बच्चों, तो देखो हमने मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन तो पूरी कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। अब हम उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। तो मैंने आपको बताया था मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर और उसके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। देखो इधर केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन जो कि उसके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर होगा, ठीक है। तो देखो जब भी हम मैटर को मैटर की हम केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर उसको क्लासिफाई करते हैं, मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन करते हैं, तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंसेस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं। तो यहाँ पे हम मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसके बेसिस पे कह रहा हूँ, इसके बेसिस पर। फिजिकल क्लासिफिकेशन में तो मैटर को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, या तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड में होगा या गैसीय स्टेट में होगा। लेकिन केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर आप मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस है। तो इसमें आ जाएगा आपका प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा होता है आपका इम्प्योर सब्सटेंसेस है। इम्प्योर सब्सटेंसेस है, ठीक है। तो देखो प्योर सब्सटेंसेस में क्या होगा कि भाई प्योर है, तो इसका मतलब है कि यहां पर सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंस होंगे, ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस होंगे, ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस होंगे, ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस है। एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, कोई दूसरा सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तो प्योर सब्सटेंस है। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या होगा, यहाँ पे आपका एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे। तो मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस है, मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस है। बात समझ रहे हो। तो इसमें क्या होगा कि आपका एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। और देखो इम्प्योर वाले को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, क्योंकि जब भी आपका एक से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होता है, आपका मिक्सचर होता है। ये क्या है, आपका मिक्सचर, ठीक है। वो क्या होगा, हमारा मिक्सचर होगा। लेकिन प्योर सब्सटेंसेस में सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो इसमें आपके एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आएंगे। क्या आएंगे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। बात समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद में हम मिक्सचर के ऊपर आएंगे, वो देखेंगे क्या होता है, ठीक है। चलो तो सबसे पहला देखो जरा, एलिमेंट देख लो। एलिमेंट में देखो जरा, तो एलिमेंट में क्या होगा कि यहां पर सिर्फ एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होंगे, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, ओनली वन काइंड ऑफ ठीक है, सिर्फ एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होंगे, एक से ज्यादा एटम्स यहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे। बात समझ रहे हो। जैसे एग्जांपल देख लो, तो इसमें एग्जांपल्स क्या आएंगे भाई, आप पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, तो आप कोई सा भी ले सकते हो, जिसमें आपके मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और सेमी मेटल्स मतलब मेटलॉइड्स भी हैं। तो 118 एलिमेंट्स हैं। इसमें आपके मेटल्स आ जाएंगे, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स हैं। बात समझ गए। तो ये एलिमेंट है, और ये कैसे होते हैं, प्योर होते हैं, इम्प्योर नहीं प्योर, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो ये कैसे हैं, प्योर है, ठीक है।
अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होगा कि वहां पर एक से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट होंगे। और ये भी याद रखना कि कंपाउंड भी प्योर होता है, ठीक है ना। है तो जरूर इसके अंदर कि आपके यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो आपको लगेगा कि इम्प्योर है, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि एटम्स आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब उस कंपाउंड के अलावा, उस कंपाउंड के उस सब्सटेंस के अलावा, ठीक है ना, उसके अलावा अगर कोई दूसरा सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके अंदर, तब आप उसे इम्प्योर बोलोगे। लेकिन अगर एक ही प्रेजेंट है तो वो क्या है, आपका प्योर है। तो कंपाउंड भी कैसा होता है, आपका प्योर होता है। तो कंपाउंड कैसे बनता है, आपका डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक साथ एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो मोर देन वन काइंड ऑफ ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स यहां पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल्स कौन से हो जाएंगे, कोई सा एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे वाटर ले लो, ठीक है। अब यहां पर देखो दो एलिमेंट्स के एटम्स आपस में प्रेजेंट हैं, मतलब दो एलिमेंट्स के एटम्स यहां पर आपस में कंबाइन कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो आपको लगेगा कि भाई दो सब्सटेंस है तो ये प्योर कैसे हो गया, ये तो इम्प्योर होना चाहिए। पर ये देखो जरा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये जो दो एटम्स हैं ये आपस में कंबाइन कर गए हैं, ठीक है। कंबाइन करके उन्होंने कुछ और बना दिया है, क्या बनाया, एक कंपाउंड बनाया, वाटर है। अब इसमें आपका वाटर के अलावा और कोई दूसरा तो प्रेजेंट है नहीं, तो इस वजह से ये क्या है, आपका प्योर है, ठीक है ना। ये क्या है, आपका प्योर, बात समझ रहे हो। तो ये कंपाउंड है। अभी मैं वाटर में बाद में आऊंगा, एक एग्जांपल आपको बताऊंगा कि वाटर भी अलग अलग तरह के हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी ये सिंपल वाटर ले रहा हूं, ये वाटर HCl, कोई भी ले सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, मीथेन है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कोई सा भी कंपाउंड आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो कंपाउंड से डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन कंबाइन होने के बाद तो वो एक ही कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे यहाँ वाटर HCl है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, पर इनके अलावा इसमें और तो कोई प्रेजेंट नहीं है, तो ये तो प्योर ही आएंगे, ठीक है ना, इम्प्योर नहीं होते हैं, तो ये कंपाउंड है, ठीक है, बात समझ रहे हो, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें। तो देखो बहुत ही सिंपल सा एलिमेंट और कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने का। भाई एलिमेंट जो होता है देखो वो एटॉमिक फॉर्म में भी होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी होता है। जैसे इसके अंदर मैं अगर ये एग्जांपल लिख देता, जैसे H2 है, O2 है, N2 है, ये भी एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है। ये एलिमेंट का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है, बात समझ रहे हो। क्योंकि एलिमेंट जो होता है वो एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब एग्जिस्ट करेगा तो वहां पे वो अपने एलिमेंट के एटम साथ कंबाइन करेगा। जैसे मैं H2 का अगर एग्जांपल लेता हूं तो वहां पर हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो जरा, हाइड्रोजन के अलावा और कोई दूसरा सब्सटेंस तो प्रेजेंट तो है नहीं, तो ऑब्वियस है कि ये तो प्योर तो होगा, ठीक है। आप इस प्योर में देखो जरा कि ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है, एलिमेंट है, कंपाउंड है। कंपाउंड तब होता है जब इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, पर यहाँ पे तो सिर्फ हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट हैं, बात समझ रहे हो। तो इस वजह से ये क्या है, आपका एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये भी एग्जांपल आ जाएंगे, लेकिन कंपाउंड हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, ये याद रखना। तो एलिमेंट एटॉमिक स्टेट में भी रहता है, मॉलिक्यूलर स्टेट में भी होता है, लेकिन कंपाउंड मॉलिक्यूलर स्टेट में ही सिर्फ प्रेजेंट रहता है। समझ आएगी बात है। चलो अब यहां पर देखो जरा, अब ये जो कंपाउंड्स हैं आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपको पता ही है कि हमारी फिजिकल केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो ऑर्गेनिक में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हो। तो कंपाउंड्स आपको दो तरह के मिल सकते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये थे आपके प्योर सब्सटेंसेस हैं। अब हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस की, इम्प्योर सब्सटेंसेस की। इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं। तो देखो इम्प्योर सब्सटेंसेस मैंने आपको बताया था अभी कि इसके अंदर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे। तो ये जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मिक्सचर। ये क्या होता है, आपका मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर जो है
वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बात समझ गए? होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा है? तो देखो, जब भी आप एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्स कर रहे हो या एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में मिक्स कर रहे हो और आपको वहां पे एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? यूनिफॉर्म। मतलब जितने भी कंपोनेंट्स को मिला के आपने मिक्सर बनाया है, अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो वो क्या होता है? आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो इस केस में आपको एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलेगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलेगा। यानी कि यहां पे क्या होंगे? कंपोनेंट जो होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। दैट इज द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना? आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। थ्रू आउट द मिक्सचर। बात समझ गए? ठीक है। और जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो सब कैसे होते हैं? आपके ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, याद रखना। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होता है? आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है। ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है। और याद रखना, आपको जनरली क्या होगा कि यहां पे सिंगल फेज, मतलब जो बाउंड्री होती है, जैसे आप नमक को, सॉल्ट है या शुगर है, उसे वाटर में आप उसे ऐड करो, मिक्स करो, उसका एक सोल्यूशन बना लो, मतलब उसे सही से अच्छी तरीके से मिक्स कर दो, तो आपको क्या नजर आएगा वहां पर कि भाई सॉल्ट जो है या शुगर जो है वो पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तभी अगर आप उसका टेस्ट करोगे तो आपको जो टेस्ट ऊपर आएगा वही टेस्ट नीचे भी आएगा, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द सॉल्यूशन आपको एक ही बाउंड्री नजर आती है। ऐसा नहीं है कि सॉल्ट की अलग बाउंड्री है, वाटर की अलग बाउंड्री है, तो एक सिंगल फेज आता है। तो जनरली आपको होमोजेनियस मिक्सचर में क्या मिलेगा? एक सिंगल फेज देखने को मिलेगा। सिंगल फेज है। बात समझ गए? सिंगल फेज होता है यहां पर। ठीक है, लेकिन इसमें भी आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जैसे देखो, अगर मिल्क को वाटर में ऐड करोगे, मिल्क को अगर वाटर में मिक्स करते हो तो फिर वहां पर भी क्या होता है? सिंगल फेज बनता है। सिंगल फेज है। थ्रू आउट द मिक्सचर आपको सिंगल फेज देखने को मिलेगा। तो इसका यह मतलब नहीं है कि मिल्क प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस होता है, वो हेट्रोजीनियस होता है, क्योंकि वहां पे फिर पार्टिकल साइज के बेसिस पर हम ये पता करते हैं। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री में सारी चीज़ें आती हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पर हम ये पता करते हैं कि आपका ट्रू सॉल्यूशन कौन सा होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा होगा एंड सस्पेंशन कौन सा होगा। बात समझ रहे हो? तो ये चीज़ है, तो वो सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। जब हम वो करेंगे तो वो फिर वहां पे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जानो इसे। ठीक है ना? अब देखो जरा हेट्रोजीनियस की बात कर लेते हैं। तो हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है यहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। ठीक है, दैट इज द कंपोनेंट्स are not uniformly distributed, are not uniformly distributed।
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपके कंपोनेंट्स होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। जैसे आप क्या करो, वाटर में सैंड डाल दो, ठीक है ना, सैंड ऐड कर दो या सीमेंट ऐड कर दो, ठीक है। तो फिर वहाँ पे आप देखो उसका जब मिक्सचर बनाओगे तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि सैंड पार्टिकल जितना भी आप मिक्स कर लो, सैंड पार्टिकल्स एट द एंड क्या हो जाएंगे, आपके बॉटम पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे, उसका प्रिसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है कि सैंड पार्टिकल्स नीचे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, एक वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और आपको जनरली क्या मिलेगा, मल्टीपल फेज देखने को मिलेगा, अलग अलग बाउंड्री मिलेगी। जैसे ऑयल को वाटर में मिक्स करो तो आपको ऑयल अलग नजर आ जाएगा, वाटर अलग नजर आ जाएगा, तो मल्टीपल फेज देखने को मिलता है। यहाँ पे सिंगल फेज, यहाँ पे मल्टीपल फेज है, मल्टीपल फेज है। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो ये था आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर याद रखना कभी भी ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन होते हैं, ठीक है ना। तो कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। बात समझ रहे हो, कोलाइडल सॉल्यूशन होगा या फिर सस्पेंशन होगा, ठीक है। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है वही आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है। यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो अब इसके बेसिस पर जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं और आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट होगा, कौन सा कंपाउंड होगा और कौन सा होमोजीनियस एंड कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। तो आपको इन चारों में इसको आइडेंटिफाई करना है। पहला है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड, तीसरा है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और चौथा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब जरा एग्जांपल देख लो एक बार। एग्जांपल जैसे कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, डायमंड, H2O2, डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर, अलॉयज, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, और कौन कौन से एग्जांपल बताओ। ह्यूमिडिटी ले लेते हैं, सीमेंट हो गया, गन पाउडर हो गया, गन पाउडर हो गया, सोडियम अमलगम हो गया, और बताओ और कौन से ले सकते हैं। चलो जैम स्टोन्स ले लेते हैं, जैम स्टोन्स, पेंट हो गया। तो ये सब है। अब आपको इनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो, फिर करते हैं हम, जरा ट्राई करो। बताओ ग्रेफाइट को किस में रखोगे, एलिमेंट में रखोगे, कंपाउंड में, होमोजीनियस में, हेट्रोजीनियस में, किस में रखोगे। देखो ग्रेफाइट, सबसे पहली बात ये देखो, ये भाई प्योर सब्सटेंस है कि इम्प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। अब ये एलोट्रॉप्स क्या चीज होती है, ये एक ही सब्सटेंस
के मतलब अलग अलग फॉर्म्स होती हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब डिफरेंट होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती हैं। तो ये एलोट्रॉप्स होते हैं। तो कार्बन एंड ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं और क्रिस्टलाइन वाले हैं। कार्बन दोनों तरह के एलोट्रॉप शो करता है, क्रिस्टलाइन वाले भी और अमरफस वाले भी। तो ये क्रिस्टलाइन वाले एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड है। तो दोनों में कार्बन एटम्स ही हैं, कार्बन के अलावा और कोई है ही नहीं। तो ये प्योर सब्सटेंस है। आप इस प्योर में अब देखो ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है। अब एलिमेंट तब होगा जब एक ही तरह के एलिमेंट के एटम्स होंगे, कोई दूसरे एलिमेंट का एटम प्रेजेंट नहीं होगा। अगर दूसरे एलिमेंट का एटम प्रेजेंट होगा तो कंपाउंड हो जाएगा फिर तो ग्रेफाइट और डायमंड इन दोनों को कहाँ रखोगे आप, एलिमेंट में ही रखोगे। अब बात करते हैं H2 एंड O2 की। अब ये देखो ये भी एलिमेंट का एक फॉर्म है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन के अलावा और कोई दूसरा प्रेजेंट है नहीं, ऑक्सीजन के अलावा यहाँ कोई दूसरा प्रेजेंट नहीं है, और एक ही तरह के एलिमेंट के एटम्स हैं। तो ये भी क्या आएंगे, आपके एलिमेंट में आएंगे। अब बात करते हैं डिस्टिल्ड वाटर की। अब देखो डिस्टिल्ड वाटर, जो वाटर आपका प्योर होता है, जो लैब में यूज होता है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई आयंस प्रेजेंट होता ही नहीं है। हमें पता है कि जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम वाटर यूज करते हैं उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो वो वाला वाटर क्या होता है, मिक्सचर होता है, और वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो क्या है, आपका कोई मिक्सचर नहीं है, वो कंपाउंड है, क्योंकि उसके अंदर वाटर के अलावा और कोई दूसरा सब्सटेंस प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो मिक्सचर है, ठीक है। सॉरी, वो मिक्सचर नहीं है, वो क्या है, आपका कंपाउंड है, ठीक है ना, बात समझ गए, ठीक है। कोई दूसरा सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होता है तब तो वो मिक्सचर होता है, लेकिन उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या आपका कंपाउंड है। क्योंकि वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो आप इसे एलिमेंट तो बोलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक साथ एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड है, समझ गए। तो डिस्टिल्ड वाटर को आप किस में रखोगे, कंपाउंड में रखोगे। अब देखो टैप वाटर हो या रेन वाटर हो या रिवर वाटर हो, कोई सा भी हो, सब में क्या होता है कि वहां पर वाटर के अंदर आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक सादा सब्सटेंस प्रेजेंट है वहां पर, तो इस वजह से वो क्या आपके मिक्सचर हैं। और कैसा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, समझ गए, होमोजीनियस मिक्सचर। तो टैप वाटर आपका होमोजीनियस मिक्सचर आता है। अलॉयज है, अलॉयज में क्या होता है कि वहां पर डिफरेंट मेटल्स को हम ऐड करते हैं। जैसे आपको पता है कि जनरली अलॉयज किसके हम आसानी से बना सकते हैं, जो डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं उनके अलॉयज बनाना आसान होते हैं, क्योंकि जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो सेम साइज के होते हैं लगभग, तो इसलिए वो एक दूसरे की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टेनलेस स्टील है, ठीक है ना, क्रोम मेटल है, बात समझ रहे हो। तो ये सब क्या है, आपके अलॉयज हैं। तो अलॉयज में हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करते हैं, और सेम साइज वाले की बात कर रहा हूँ, सेम साइज और डेफिनेट प्रोपोर्शन में इनको ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अलॉयज क्या होते हैं, आपके मिक्सचर होते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब बात करते हैं वाटर गैस। देखो वाटर गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में H2, ये आपका वाटर गैस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में H2, ये क्या होता है, आपका वाटर गैस होता है, ठीक है। और प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन गैस है, ये आपका प्रोड्यूसर गैस होता है। तो ये हमेशा याद रखना कि जो गैसेज होते हैं वो आर मिसिबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो अगर आप कोई उसमें दूसरी गैस लेके आओगे तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, तो इसीलिए क्या होता है कि दूसरे गैस के पार्टिकल्स उन स्पेस को, जितना भी स्पेस उसको मिलेगा वो सब वो वहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेगा, सब ऑक्यूपाई कर लेगा, बात समझ गए। तो गैसेस क्या होते हैं, ऑल गैसेस आर मिसिबल टू ईच अदर होते हैं। तो ये मिक्सचर तो है लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर है। तो वाटर गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, ये सब क्या आपके होमोजीनियस मिक्सचर है। ह्यूमिडिटी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि लिक्विड गैस का मिक्सचर होता है, लिक्विड गैस का मिक्सचर होता है, और ये कैसा होता है आपका, होमोजीनियस होता है। कैसा, होमोजीनियस है। सीमेंट है, पता ही लग रहा है आपको भाई, ये भी मिक्सचर है और ये कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। गन पाउडर, ये भी मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस है। सोडियम अमलगम, यहां पर देखो क्या है कि मरकरी को सोडियम में ऐड करते हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन है। एक मिनट रुको जरा, ये लिक्विड सॉलिड मतलब मरकरी को सॉलिड में ऐड किया जाता है, मरकरी को हम सोडियम में ऐड कर रहे हैं, तो ये लिक्विड इन सॉलिड का सॉल्यूशन है, लिक्विड इन सॉलिड का सॉल्यूशन है। और ये कैसा होता है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जैम स्टोन्स आपने देखे होंगे, जो अंगूठी में पत्थर लगे होते हैं, एक पत्थर में दूसरा पत्थर होता है, ठीक है ना, तो वो भी कैसा होता है, मिक्सचर होता है, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पेंट, ये भी क्या मिक्सचर, हेट्रोजीनियस है।
तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसको आप जिससे आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि भाई एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये सब क्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलो, तो आज की क्लास में हमारा मैटर पूरा कंप्लीट हो गया है। लास्ट क्लास में हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था, आज हमने केमिकल क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये मैटर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सॉरी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंसेप्ट्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, और फिर उसके वेट के बारे में देखेंगे, एटॉमिक वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।